Manisha Soni, and on behalf of Ignited Minds by PHF, I welcome each one of you to this webinar series of New Learning again, once again under the guidance of Dr. Liaquat Namole. And it's so this series is a new bonanza of 100 lectures. So please lock the day and the time. It's every Thursday from 5 to 6 p.m. First Thursday of every month, Dr. Liaquat Namole will be the speaker. So Pehla Guruvar with Guruji, as he is fondly called. So I take this opportunity to welcome my friend, my mentor, Dr. Liaquat Namole from Nasik. Today, he will be sharing his rich experience of more than 27 years of passionate homeopathic practice. All of us have gained so much, from his learning, only because it is so simple and very easy to apply. That is Dr. Liaquat Namole. So friends, please be attentive, keep yourselves muted. Let's respect our speaker. Also, please remember that once any member is removed because of disrespect, he or she cannot join again. So without wasting any further time, let's welcome Dr. Liaquat Namole with a big round of applause. Welcome, Liaquat, over to you. And please also share about the YouTube link. Please share. Yeah. Yes. Thank you. Yes. Thank you, Nishu. You know, Dr. Manisha Madam is my friend and my sister, and the most respected female doctor for me, and the most respected female also, apart from my mother. Okay. So guys, thank you. Nishu, thank you very much. Friends, we started this with a motto that I think 100 hours will be okay, right? And apart from me, I will have, मेरे अगर आप 2 साल लोगे, supposing that we have to calculate 100 Thursdays, right? So the motto of this is sharing knowledge. Okay, so sharing is not only from me or from the other teachers. I would be very happy if you people also come ahead and say कि सर हमको भी हमारे पास भी कुछ केसेस है, हमको भी शेयर करना है. तो आप सभी लोगों का स्वागत है. प्लीज आप लोग आइए. हम लोग सभी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और दूसरा हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग आए और अपना अपना जो भी है, छोटा बहुत मत समझिए, छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत मायने रखती है. प्लीज याद रखिए, बहुत मायने रखती है छोटी चीजें. एक मेरा एक परमानेंट एक चीज आप याद रखिए कि प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो. गुड इवनिंग, प्लीज बंद कर दीजिए गुड इवनिंग वाला ये, प्लीज बंद करो फॉर्मेलिटीज. अनिल थैंक यू. थैंक यू. थोड़ा सुनिए, अभी मुझे वो डिस्टर्ब होता है, स्क्रीन पे कुछ आता है ना, माफ कीजिए. विथ अ वेरी हम्बल दिस थिंग हार्ट आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बंद कर दीजिए. थैंक यू. इट्स अ गुड इवनिंग, राइट? वी आर टुगेदर, वी आर अलाइव. प्रेज द लॉर्ड. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलराइट. सो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, प्लीज अनिल डोंट माइंड. ओके. क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने केसेस शेयर करें हमारे साथ. ओके, आप लोग आए, हम आपको स्टेज दे रहे हैं. दूसरी बात यह है कि आपसे सबको सीखना है, मुझे भी सीखना है. मैं बोर हो गया हूँ. मोहंती सर गुजर गए, राव सर गुजर गए, शंकरन सर का मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता है. मैं उनसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हालांकि वो भी मेरे गुरुजी है, और मुझे नहीं मिलता है सुनने को. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुनाए. प्लीज आप लोग आए, आप लोग भी अपना नॉलेज हमसे बांटे. हाँ, और बांटने से बढ़ता है, मुझे पता है. जब तक आप बांटोगे नहीं, यू हैव टू मेक स्पेस फॉर समथिंग न्यू टू कम, है ना? तो आपको जगह बनानी है. इसलिए आप जो भी आपको पता चल गया, बिल्कुल मत समझिए कि ये वो जो फिर से अपना जो ट्रेडिशन है, जिन्हें पाया उन्हें छुपाया वाला मत कीजिए. आपको पता है, आप शेयर कर दीजिए, कुछ नहीं होता, बढ़ने वाला है. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ बॉस. मैं 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे अगल बगल में कम से कम 20 होम्योपैथ से 2 स्टूडेंट्स मेरे करीब है. 100 मीटर के अंदर मेरे 3-4 स्टूडेंट्स है यहाँ से, जहाँ पर मैं बैठा हूँ. और नासिक में भी वैसा ही है. वहां पे तो कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स है मेरे अराउंड, आधा किलोमीटर की विसिनिटी में. प्लीज समझिए. और नासिक में मेरे कम से कम 100 स्टूडेंट्स है प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी. कुछ फर्क नहीं पड़ा. मेरी प्रैक्टिस जैसी है माशाल्लाह बढ़ रही है. जो भी आई एम अर्निंग इन 5 figures and quite a lot with the grace of God. I'm happy with that. Please remember, you have to share.
Even Dr. Pranita and Dr. Manisha's clinic is hardly 2 kilometers away from each other, not even 5 minute distance. कुछ नहीं होता है, ये इनसिक्योरिटी निकाल दो। आप अगर डर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी। आई एम टेलिंग यू, आप अगर कॉन्फिडेंटली रहते हो और शेयर करते हो, आपकी प्रैक्टिस ग्रो करती है, 100% ग्रो करती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एक दूसरा मकसद ये है कि हम लोग और भी टीचर्स को इसमें इनवाइट करें। जैसे मेरी कल ही डॉक्टर अमरीश विजयकर से बात हुई, तो ही इज रेडी, ओके। तो ही विल बी कमिंग इन अगस्त। आई एम गोइंग टू स्पीक टू डॉक्टर साइगल सर, डॉक्टर मान सर, अशोक, मनीषा मैडम, ये तो मेरी टीम वाले हैं हमारे, ये तो मतलब हमारे साथी है, ये तो साथ में है, ये सभी आएंगे। नीलम मैडम आएंगी, शोभा आएंगी, ये सबसे मेरी बातचीत अभी होने वाली है, ये सभी आएंगे। डॉक्टर वर्मा आएंगे बिहार से, बहुत लोग आएंगे, मनोज सर आएंगे, डॉक्टर मनोज बाबू आएंगे, ठीक है ना। और हमारी जो पीएचएफ की टीम है वो तो 30, 40, 50 डॉक्टर्स की तो वो तो है ही है, सारी फौज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए लोग भी आए जिनको मैं नहीं जानता हूँ। एक बीड़ में एक प्रैक्टिस करता है, एक मानव करके, वो एलियन पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है, उसको भी मैं बुलाऊंगा। आईसीआर से भी जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आकर उसका नॉलेज हमसे शेयर करें। शंकरन सर की स्कूल से भी मैं किसी को, मैं चाहूंगा शंकरन सर को ही मैं पर्सनली बात करूंगा, वो भी आएंगे, वो भी इस स्टेज पर आएंगे। ये 100 थर्सडेज का जो अपना सिलसिला है, इसमें सब लोग आएंगे, ठीक है। और हमको बाकी सब चीजों में बड़ा करना, ये करना, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। एचएसएफ से भी मैं मयूर से इनसे बात करूंगा, उनसे भी कुछ लोग आएंगे अपने पास में पढ़ाने के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। हम सब लोग आएंगे, सबसे सीखेंगे, ठीक है। और मैं कुछ सादा सादा चीजें इसमें शेयर करूंगा। एक जनरल प्रैक्टिस लेवल पर मैं अपने आप को कंसल्टेंट नहीं समझता हूँ, ना मैं हूँ। वो एमडी की तो सिर्फ नाम के लिए डिग्री है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हम पैथ में, वेदर यू आर एमडी, वेदर यू आर एलसीएच, और वेदर यू आर डीएम, और वेदर यू आर पीएचडी, और वेदर यू हैविंग काउंसलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, डजंट मेक डिफरेंस टू द प्रैक्टिस, ओके। मैंने देखा काफी लेमन है कि जो होम्योपैथी किताबें पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं, माशाल्लाह से अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। बिलीव मी, वो सप्रेशन नहीं करते, बहुत कम लगे जो करते होंगे सप्रेशन, वो तो बहुत लोग फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन बिलीव मी उनके पास में पैरालिसिस और कैंसर और कैसी कैसी केसेस आती है, और माशाल्लाह से अच्छे खासे जीते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। अब पैरालिसिस में क्या सप्रेशन होने वाला है? पैरालिसिस का बंदा अगर उठ के चल रहा है आपकी दवाई से, तो उसमें क्या सप्रेशन होगा? तो लेमन भी करते हैं प्रैक्टिस, तो हम लोग क्यों नहीं करें? क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है ना, हम लोग स्टीरियोटाइप होते जा रहे हैं, हम लोग स्टिक कर रहे हैं। वजह ये कि हमारे अंदर जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं बढ़ रहे हैं। होम्योपैथी में जीपी जब तक नहीं बढ़ेंगे, होम्योपैथी नहीं बढ़ेगी। एलोपैथी में जीपी ज्यादा है, इसलिए एलोपैथिक प्रैक्टिस बढ़ रही है, इसलिए फिर वो एक दूसरे को रेफर करके एक दूसरे से संवाद करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जनरल प्रैक्टिशनर्स भी आए, ठीक है। अगर कोई कॉमन इंसान सीखना चाहता है वो भी आए, ही इज ऑल्सो वेलकम। और चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म अभी सिर्फ 100 सीट्स का है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बड़ा वाला खरीदे, क्योंकि अभी ये तो हमने खरीदा था कुछ, इसको 13-14 हजार रुपये हमको खर्चा आया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो खरीदे। और आप लोगों को हम पैसे नहीं मांगेंगे, घबराइए मत, हम लोग अपने जेब खर्चे से करेंगे, किसी को देना है दे, नहीं है कुछ नहीं है, ओके। सो टुडे माय टॉपिक इज, आई बिलीव you can unmute yourself. I want to ask, why does a patient come to a doctor? सबसे पहले ज्यादातर आपके पास पेशेंट्स किस लिए आते हैं? अनम्यूट करके बोलिए। Now you can speak. तकलीफ जब होती है तब आता है सर। तकलीफ को अंग्रेजी में क्या कहोगे? पेन, दर्द। Exactly. So that is my topic. Okay. Usually you come for pain, right? In fact, एलोपैथी का तो प्रिंसिपल है, relief from pain is the sole principle of allopathy as a physician, is what allopaths believe. Okay, हमारा माशाल्लाह से ये है ना, high and only mission of the physician is to restore the sick to the health, है ना, as it is termed। हम लोग तो रिस्टोर करते हैं, हम लोग तो हेल्थ को रिस्टोर करते हैं, है ना। जैसे अभी ग्लास इतना भरा हुआ है, आधा है ना, ये बाकी क्या है? ये सिकनेस है, ये नीचे हेल्थ है। हेलो, समझ रहे हो ना? दिस इज सिकनेस, ये जो खाली है यहाँ पर क्यों सिकनेस है? क्योंकि यहाँ से हेल्थ गायब हो गई है। हेलो, आप समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर।
अभी और इतनी कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्थ को डालेंगे। हनुमान साहब ने क्या बोला हुआ है, पेन को भगाओ मत, उसको देखो। ये क्या हो गया, अभी एक ग्लास रिस्टोर, पानी पूरा भर गया, हेलो, राइट। सो हमने क्या किया, हेल्थ को पूरा रिस्टोर कर दिया, जो हेल्थ खत्म हो गया था। देयर आर रीजंस व्हाई द हेल्थ गोज, राइट। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हेल्थ चली जाती है, हेलो। तो उसको हमको रिस्टोर करना है, दैट इज व्हाट वी डू होम पैथ्स, राइट, हेलो, ओके। सो नाउ I am going to talk about pain. Okay, friends, this is good. The session is recorded. Okay, this session will be available on our YouTube channel also in the name of Ignited Minds by PHF. हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है Ignited Minds by PHF. PHF stands for Promisolone Homeopathic Forum. Promisolone is practicing solely on mind. Now please remember here, solely on mind मतलब दिमाग नहीं, सिर्फ, not mental symptoms. Mind doesn't mean mental symptoms. Mind is, you have to mind it. You have to mind what you are doing. अपन बोलते हैं ना, please mind, please mind your tongue, please mind your business, mind your language. अपने काम से काम रखो, हेलो, समझ रहे हो ना। तो you have to mind कि क्या exactly तुमको पेशेंट में देखना है ना। हनुमान साहब ने क्या बोला है कि the physician should know what is to be treated in the disease, what is to be treated in the patient, right? So what is to be treated in the disease? So we should mind कि हमको क्या देखना है और क्या ट्रीट करना है। हमारे पास में जैसे कल की रूटा की केस में हमने देखा था कि किसी ने मुझे पूछा था कि सर ओल्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग क्यों नहीं लिया। कल जो मैं केस बताया था ग्रुप पर, उसमें डाला था कि पेशेंट ने बोला कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तो किसी ने लिया कि ओल्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग क्यों नहीं ले, है ना। तो बूढ़ा, अभी 56 की लेडी को लगेगा कि मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिर भी मेरे बच्चों की मदद करूं, क्योंकि बहू काम पर जाती है, वो थक कर आती है, तो वो कमाती भी है मतलब उसके बेटे के संसार में ही वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो बहू बेचारी आए और घर पर भी काम करे। तो यहाँ पर हमने ये, मतलब क्या होता है, अगर बहू काम पर भी जा रही है फिर आकर घर पर भी काम कर रही है, मतलब थक रही है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगा। हस्बैंड तो मतलब उसका बेटा तो काम पे जाता है, आने के बाद घर पे काम करता है नहीं। सास ससुर मतलब पेशेंट और उसका हस्बैंड घर पर क्या कर रहे, नहीं कर रहे कुछ। तो ऑब्वियसली वो बहू को फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार मैं कमा रही हूँ, इनका बेटा मजे कर रहा है, मतलब मैं बाहर भी काम कर रही हूँ, घर में भी काम कर रही हूँ। एक बहू को ये लगेगा, दूसरा बहू हस्बैंड को उसके क्वालिटी टाइम दे पाएगी क्या, घर पर आकर फिर थकेगी, फिर कब जाएंगी वो, मतलब उसके जो पत्नी के, जो उसके पति के साथ जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसकी ख्वाहिशात है, जो उसके डिजायर्स है, वो पूरी कर पाएंगी क्या, नहीं कर पाएगी। तो ये सब समझ के कारण उसको लग रहा है कि मेरे को बुढ़ापा भी आ रहा है तो भी मुझे यूजफुल रहना है फैमिली के लिए। इसलिए हमने रूब्रिक वहां पर लिया था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, क्योंकि लेडी रीजनेबल सोच रही है, इसलिए हमने ओल्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग नहीं लिया। तो हर सेंटेंस को हमने रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करना है, ये याद रखिए, प्लीज रिमेंबर, है ना। इसको कहते हैं माइंड मेथड, यू हैव टू माइंड इट। हेलो, आर यू विथ मी? ओके, हेलो, आर यू विथ मी? ओके, ग्रेट। सो नाउ are you with me? Everybody can hear? Hello? Yes. Your net, प्रदीप तो सर नेट न्यूज पर, सब लोग अपने अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी देख लीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपको मैं दिख रहा हूँ, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये कि आपका इंटरनेट वीक है ना। तो आप वो देखिएगा, वो मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। और आपको अगर नहीं दिखा तो यूट्यूब पर आपको दिखने वाला है, तो बीच बीच में ये मत डालिए कि नेट में प्रॉब्लम है, ये है। थोड़ा सा माइंड कीजिए माइंड कीजिए, राइट। Okay, so today I'm going to talk about pain. Okay, I want to keep it very simple. Yes, Pradeep, the problem is with your internet, Pradeep. The problem is not with my net. Okay. और सब लोग, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आप एक काम करें, आप हेडफोन लगा ले, ऐसा सादा वाला हेडफोन आता है,
उसको यहाँ पे लगा ले और कान में लगा ले, तो आपको आवाज अच्छी आएगी। ओके, प्लीज रिमेम्बर। और वाईफाई ले लीजिए, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कीजिए, है ना, बहुत महंगा नहीं होता है। ओके, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस लेवल पर और हमारी कंसल्टिंग एज सो कॉल्ड कंसल्टिंग लेवल पर भी पेशेंट आपके पास में, इवन इफ द पेशेंट इज कमिंग विद कैंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कंसर्न ऑफ द पेशेंट इज, पेशेंट रेस्टलेस कब होता है पता है आपको? पेशेंट चिढ़ता कब है पता है आपसे? जब वो दर्द उसको होने लग जाता है, तब आपकी हवा टाइट हो जाती है। आई एम टेलिंग यू, मेरे को भले 25-27 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरी फटती है जब पेशेंट दर्द में होता है, हर किसी की होती है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, दैट इज द वे आई एम। आई बिलोंग टू अ वेरी लोअर कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, फाइनेंशियली एंड अदरवाइज ऑल्सो। ओके, तो मैं कुछ ऐसे अल्फाज यूज करूंगा, शायद किसी को बुरा लगे या फिर बोलेंगे यार इंडिसेंट बोल रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। तो नाउ व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द पेन? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट दर्द में कैसे रिएक्ट कर रहा है। एकदम सिंपल चीज है। भले आप जनरल प्रैक्टिशनर भी हो, तो कोई आए तो डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा, हाँ फिर क्या कर रहे हो, मूड कैसा है आपका? मूड तो बहुत ये होगा। अगर ऐसा पूछो ना, अगर आप अच्छा बोलिए फिर आप दर्द में आपका मूड कैसा होता है, ऐसा मत बोलिए। अच्छा फिर दर्द में कैसे होते हैं, जरा आप क्या करते हो बताइए? चिड़चिड़ हो रही है, क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, दर्द के कारण आपको क्या फिक्र क्या हो रही है, इतना क्यों डर रहे हो, क्या हो रहा है बताइए ना, मैं तो दोस्त हूँ आपका, मैं तो आपका डॉक्टर हूँ, है ना। पूछने के भी तरीके हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, शर्माते। मेरे को जीपीज मेरे दोस्त लोग आते कई, तो बोलते हैं सर आपको शर्म आती है, हम कैसे पूछे, आप कंसल्टेंट है आप पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते, आप डॉक्टर हो यार, इस तरीके पूछिए। क्या रे क्या हो गया, क्या हो, चिड़चिड़ कर रहा है दर्द में ही, मम्मी को ऐसा पूछो ना, क्या हो गया, चिड़चिड़ कर रही है बिटिया, क्या कर रही है, और क्या कर रही है, रो रही है, नहीं, फिर वो माँ बोलेगी नहीं साहब क्या करो, गालियां देती है, खत्म बात, आपका रूब्रिक आ गया, अब इज यू पेन विद, हेलो, राइट। इस तरीके से पूछना है, मतलब अ केस वेल टेकन इज हाफ द वर्क डन, इज व्हाट हैनिमन हैज सेड, एंड नाउ इफ यू नो द रेपर्टरी देन इट इज द वर्क डन completely. So we'll see the pains, what are the reactions of the patient. ये मैं सारे रूब्रिक जो अभी पढ़ रहा हूँ, ये मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे, अपने जो इग्नाइटेड माइंड्स बाय पीएचएफ का जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर मैं ये डालूंगा सारा प्रेजेंटेशन जो भी मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप उधर देख लीजिएगा और उसको यूट्यूब के वीडियो के साथ में कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो the rubrics which I have taken from synthesis repertory and Murphy's and complete, these are the 3 repertories I use most of the times, okay. And this is with the help of my dear student Dr. Pranita, so gratitude to Pranita, because I was in hurry, she helped me doing this. So there are rubrics which I tell you. Cursing with the pain. What is cursing? Cursing मतलब कोसना, है ना, आए माटी मिले, मर जाए, ये हो जाए, hello, that is cursing, right? Then contained, forgets all its ailments and pains. Can you believe, ऐसा भी होता है। Confusion of mind, pain during, लोग बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर, दर्द में क्या करूं, इतना आसान है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। तो confusion of mind, pain during, complaining of pain, पेशेंट आपके पास में आके बोलेंगे सर मुझे बस ये दर्द देखिए ना, इसको कुछ कीजिए ना सर। कंप्लेन याद रखिए, कंप्लेनिंग मतलब वो C/O वाला नहीं, आपका जो आपके इस पेपर में लिखते हो ज्यादातर, वो नहीं। कंप्लेनिंग ऑफ पेन मतलब पेशेंट आपके पास तकरार करेगा, देखो ना सर ये दर्द नहीं जा रहा है, हेलो, आर यू गेटिंग मी। वो कंप्लेन का टोन आना चाहिए, कंप्लेन का एक लहजा आना चाहिए, कंप्लेन का एक तरीका आना चाहिए, ठीक है, पेशेंट के अंदर। तो कंप्लेनिंग ऑफ पेन, कंपनी एमरजेंट विद द पेन, दर्द में क्या करते हो, किसी के साथ में रहना अच्छा लगता है, कोई नहीं चाहिए मेरे को दर्द में पास में। एफेजिया विथ पेन फ्रॉम स्टमक, एफेजिया मतलब क्या, बात नहीं कर पाता है, इतना दर्द है सर मुंह से मेरे आवाज नहीं निकलती है, कितना आसान है, इतना दर्द है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही। एफेजिया मतलब क्या, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, आई कैन नॉट स्पीक, राइट। एंजाइटी फ्रॉम द पेन, दर्द में क्या होता है, फिक्र लगती है सर, दर्द जब होता है तो फिक्र लगती है, तो आप सीधा एंजाइटी डार्क में मत जाइए, फिक्र लगती सर क्या है, हेलो, समझ रहे हो ना, फिक्र लगती है सर दर्द से, कितना आसान है।
बहुत आसान रूब्रिक है। अब्यूजिव विद द पेन, गाली देता है, ये तो बहुत काम का रूब्रिक है, मैं बहुत बार यूज करता हूँ, इवन इन द केसेस ऑफ कैंसर्स एंड gangrene, especially I've seen this in the cases of gangrene and all such cases. Okay, so abusive with the pain, sadness from pain, सर दुख होता है दर्द के, क्या करें समझ में नहीं आता। रोलिंग ऑन द फ्लोर, पेन्स फ्रॉम, क्या करता है, रोलिंग ऑन द फ्लोर, समझ रहे हो ना, जमीन पे, यहां से वहां से वहां। रेस्टलेसनेस फ्रॉम द पेन, बेचैन हो जाता उस दर्द में, बेचैनी होती, कितना आसान है। रिप्रोचिंग अदर्स ड्यूरिंग पेन, दूसरों को ना दोष देता है, तेरे वजह से मुझे हो रहा है ना, वो होटल में खाना खाया सर उसकी वजह से हो रहा है, इसने खाना ढंग से नहीं बनाई इसकी वजह से हो रहा है। बीवी बोलती देखो ये सब आपके कारण है। मेरे पास में एक लेडी आई थी, she conceived, okay, and then she took some abortion pills and then she called me, sir देखो ये सब इनकी वजह से हो रहा है। तो this is reproaching others during pain, ये सब इनके वजह से हो रहा है। Okay, she must have asked him to use contraceptives or whatever, but that was a reaction. Okay, and that relieved her immediately, just one dose of that, I mean 6 potency I had given. Rage from pain, rage मतलब क्या है, रेज मतलब गुस्सा और बहुत ज्यादा हाई, मतलब जिसके अंदर आप वायलेंट होने वाले होते हैं। पुलिंग हेयर डिजायर टू विद द पेन, ये बहुत पेशेंट में देखते हैं हम लोग, मैं ऐसा ऐसा करते लोग, देखो सर दर्द हो रहा है तो दे पुल इट, राइट, यू हैव सीन ना, दे पुल इट लाइक दिस। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम पेन, थक गया हो सर दर्द से, क्या बताओ, प्रोस्ट्रेशन, थक जाता है ना, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, थक गया है दर्द से, है ना। Prostration of mind, pain in the head during, this is so common with headache. Hello, this is so common. It's not only a ache, it's the pain in the head, मतलब दिमाग चला चला के। हेलो, पेन इन द हेड मतलब क्या, हेड ऑफ द फैमिली भी हो सकता है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। हेलो, समझ रहे हो? Yes, sir. Playing aversion to play in children, pain in abdomen or physical illness from, कितना सिंपल है। Playing aversion to play in the children with pain in abdomen or from physical illness, मतलब कोई भी तकलीफ में बच्चे को खेलने का मन नहीं करता है, सर बच्चा खेलना ही बंद कर दिया, आप डिस्कंसर्टेड में जा सकते हो, घबरा, मतलब आप बोलेंगे यार ये बच्चा इतना खेलने वाला अभी नहीं खेल रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ इवन डिस्कंसर्टेड कि सर ये बच्चा इतना खेलने कूदने वाला ये सब कुछ, अब देखो दर्द में एकदम पड़ा, इसने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया, खेला भी नहीं, बातें भी नहीं किया, दोस्तों से भी बात नहीं किया, यू कैन थिंक ऑफ डिस्कंसर्टेड। बट यहाँ पर डायरेक्ट है कि प्लेइंग एवर्जन टू प्ले, सिंपल। पिटीज हरसेल्फ फ्रॉम पेन, कितना इजी है, खुद की दया करती है, सर ये देखो ना क्या हालत हो गई मेरी, क्या सर ये मेरा, पिटीज हरसेल्फ, दया आ रही है सर मुझको। हेलो, समझ रहे हो, इतना सिंपल है। मोरोज पेन फ्रॉम, मोरोज मतलब क्या, इल ह्यूमर, मतलब चिट चिट, मुंह पे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के। मोरोज आफ्टर पेन, आफ्टर पेन, प्लीज रिमेम्बर दिस इज नॉट ड्यूरिंग पेन, मतलब दर्द के बाद में ऐसा हो जाता है ये कि पूछो मत सर। मोरोज में है ना, आसपास वाले वो पेशेंट पर वहीताग जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरिंग पेन इन लंबार रीजन, कितना इजी रूब्रिक है, ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरिंग पेन इन लंबार रीजन, सीधा सीधा है। ओके, मोर्निंग फ्रॉम पेन, मोर्निंग फ्रॉम पेन, यस नीतू, टेल मी, नीतू पांडे। यस सर, सर प्लीज मोरोज को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। आई विल, हेलो बेटा हेलो, प्लीज देखिएगा, जैसे खत्म हो जाए तब आपके क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ओके सर, ओके सर। Please keep your questions. Yes, Pradeep, I will answer all the questions. Please keep your questions ready. And all these rubrics I'm going to explain. Don't worry. I am going to explain morose. I'm going to explain lamenting in the coming lectures. Okay. Let us talk about pain first. These are the rubrics which are there in the repertory. At least get familiar to these rubrics. मतलब आपको at least पता होना चाहिए
कि भैया ऐसे कोई रूब्रिक एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। आपको नहीं समझ में आए तो आप एटलीस्ट, हाँ बेटा नहीं तो आपका हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज, एटलीस्ट आप सिर्फ F5 प्रेस करो और उसके अंदर पेन डालो, तो आपको पता चलेगा कि दीज आर द सिम्टम्स व्हिच आर देयर ऑफ द पेन। ठीक है, सिर्फ पेन डालो आप, आपको नहीं होता है, आपको, हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम सिर्फ वो मैगडी वैगडी वाली इंग्लिश बोलते हैं, अभी तो बच्चों को आती नहीं, टीसी है ना, जीएम जीएन है ना, वो तो और भी बेकार चीज है। एनीवेज, तो अब क्या बोलते हैं ना हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं शब्द दारिद्र्य, है ना, शब्द दारिद्र्य बहुत हो रहा है अभी आजकल, वी आर रियली पुअर ऑफ वर्ड्स नाउ। एनीवेज, बट वी कांट अफोर्ड टू डू दैट, हमारी रोजी रोटी और हमारा काम उस पर है, रोजी रोटी से भी ज्यादा हमारा काम उस पर है ना। ओके, नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल रूब्रिक, मेंटल सिम्टम्स अकम्पनीड बाय पेन इन द आईज। कितना इजी है, मेंटल सिम्टम्स अकम्पनीड बाय पेन इन द एपिगैस्ट्रिक। मेमोरी वीकनेस ऑफ फ्रॉम पेन, कितना अच्छा है। एक था प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम पेन, एक है मेमोरी वीकनेस ऑफ फ्रॉम पेन। मतलब सर मेरी याददाश्त कमजोर होगी इसके कारण। आप डिलीजन बीइंग इंजर्ड भी सोच सकते हो, लेकिन याददाश्त कम हो गई मेरी इससे, दर्द से, ये किसी के दिमाग में नहीं। देखो मेमोरी वीकनेस, हम लोग सीधा डिलीजन बीइंग इंजर्ड लेते, दर्द के कारण मेरी याददाश्त कम हो गई है सर, तो आप सीधा डिलीजन बीइंग इंजर्ड ले लोगे, है ना। सर तब से दर्द होने लगा है, मेरे को याद नहीं रहता है, बोलते हैं लोग, बोलते हैं। मेरे पास में, बिलीव मी, आई हैव पेशेंट्स, आई हैव सीन लोक्वासिटी विथ रूमेटिक पेन। कितना अच्छा है, अगर पेशेंट बहुत बड़बड़ा रहा है, दर्द है उसको जोड़ों में, तो आप कैन सिंपली थिंक ऑफ लोक्वासिटी ऑफ रूमेटिक पेन। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके मैं क्या कहते हैं ना, उसके मेटाफर भी बताऊंगा, लेकिन इनिशियल लेवल टू बिगिन विथ, to see it in maximum number of the patients, go simple. Okay, laughing with their own pain, कितना अच्छा रूब्रिक है, laughing with their own pain। लोग हंसते हैं ना। lamenting pain about, ये मेरा फेवरेट रूब्रिक है। पेशेंट क्या करता है, सर देखो ना कब तक जाएंगे इधर, देखो ना मम्मी पेट दुख रहा, मम्मी सर दर्द हो रहा, दिस इज व्हाट lamenting pain about। पेशेंट आपको परेशान कर देगा बोल बोल के, सर ये कब जाएगा, कब जाएगा, सर देखो ना इतने दिन हो गए, दर्द भी नहीं कम हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। हेलो, समझ रहे हो? यस सर। अरे मेरे पास एसी भी है भाई इधर। ओके, इरिटेबिलिटी पेन ड्यू, दिस इज कॉमनेस्ट है ना। तो इरिटेबिलिटी एंगर, थोड़ा सा ध्यान रखना, एंगर में गुस्सा होता है और इरिटेबिलिटी में थोड़ा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ और गुस्सा, है ना। गुस्सा आता है सर दर्द से, वो अलग, चिड़चिड़ होती है सर, बहुत चिड़चिड़ करता है, कट करता है, कट। चिड़चिड़ का एग्जाम्पल क्या है, चिड़चिड़ को कॉमनेस्ट वर्ड इज कट। ओके, और इवन लैमेंट में भी कट रहती है ना, बार बार अगर इरिटेबिलिटी हो रही तो देन दैट इज लैमेंट। लैमेंट मतलब लंबा खींचना किसी चीज को, बंद ही नहीं करना, दैट इज लैमेंटिंग। ओके, राग आलापते ना आप लोग, वैसे इसका ठीक नहीं हो रहा है, ठीक से बैठना। लैमेंट मतलब आप क्या कर रहे हो, आग को आप खींच रहे हो ना, दिस इज आलाप, उसको उल्टा कर दो, दैट इज विलाप। तो जो रुदाली करती है वैसा दर्द का विलाप हो गया, तो उसको खींच रहा है, छोड़ ही रहा है, वो चीज को छोड़ ही रहा है, दैट इज लैमेंट। ओके, लंबा खींचते रहते लोग, कोई भी चीज को लंबा खींचने वालों के लिए सादा रूब्रिक है लैमेंटिंग। ओके, इंसैनिटी फ्रॉम इनटॉलरेबल पेन, कितना अच्छा है ये। दो तीन चीजें इसमें, इंसैनिटी, पेन एंड इनटॉलरेबल, मतलब सहन ही नहीं हो रहा है उसको दर्द, उसके कारण पागलों जैसा कर रहा है। सच करो जल्दी ठीक, क्या है सर, कितना दर्द हो रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है आपके, कौन है यार ये डॉक्टर, ये घर वाले पागल हो गए सर, अकल नहीं इनको, इतना तकलीफ होती मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनको। दिस इज वेरी मच लाइक, ऑलमोस्ट लाइक इंसैनिटी, वेरी क्लोज टू डेलिरियम, बट दिस इज इनसेन। लाइक इसे क्या पागल है यार ये आदमी, अबे सबर कर यार, ये जो लोग मारते हैं ना, ये इंसेन होती है ना, दिस इज इंसैनिटी। ओके,
हम लोग बेचारे उनको एंटी सोशल एलिमेंट वगैरह बोल रहे हैं, बट दे नीड हेल्प. ओके, ऑफ कोर्स एंटी सोशल है, बट दे नीड हेल्प. एनीवेज, इंडस्ट्रियस ऑल्दो पेन. कितना अच्छा है, दर्द है फिर भी इसको यूजफुल रहना है, इसको काम करना है, प्रोडक्टिव रहना है. इंडस्ट्रियस. इनडिफरेंस टू पेन. चले तो सर हो रहा है दर्द, क्या है? इनडिफरेंस, क्योंकि समथिंग एल्स इज मेकिंग मोर डिफरेंस. दर्द हो रहा है लेकिन इसको कुछ और भी करना है, इसलिए ये दर्द की तरफ ध्यान नहीं दे रहा. इतने दर्द में भी जो भी उसका करना है, वॉट एवर इज इज कंसर्न, उस पर हम आएंगे. इम्पेशंस फ्रॉम पेन. इम्पेशंस, बेसबर, सबर नहीं रहता है. थोड़ा सा दर्द हुआ, इसको दवाई चाहिए, जल्दी ठीक करो. कैमोमिला में ना इम्पेशंस. हिस्टेरिया, अगेन यू आर गोइंग ओवरबोर्ड. फ्राइटन्ड इजीली फ्रॉम पेन. ये बहुत अच्छा है, ये बहुत काम की चीज है. ये आपको मेंटल सिम्टम, मेंटल डिसीजेस में मिलने वाले. फ्राइटन्ड इजीली फ्रॉम द पेन. Fear of the pain. It is also very common. Again, now differentiate between fear of the pain and fear suffering. What is suffering? Suffering is little more. Suffering के अंदर multiple चीजें होती है ना. जैसे I suffered a loss. Okay, I am suffering from this disease. I am suffering from asthma. I am suffering from diabetes. I am suffering from whatever lung infection. I am suffering from COVID. है ना. And pain is pain. I am having this pain and I am suffering from pain. It's a different thing, right? Suffering में आपको थोड़ा ज्यादा होता है चीजें. Okay? Excitement during pain. Lovely, isn't it? Dullness from pain. सर जब से इसको दर्द हो रहा है, काम इसका ढीला हो गया है ना, डल हो जाता है इंसान. डिस्करेज, सर हिम्मत हार गया दर्द से, मुझे नहीं लगता है मैं कर पाऊंगा. हिम्मत हार जाना. डिस्करेज का मतलब क्या है? हिम्मत हारना. तो मतलब ये बंदा पहले हिम्मत वाला होता है. डिस्करेज कौन होगा? जिसके अंदर पहले करेज होगा, पहले ये याद रखिए. मतलब ऐसा कोई भी नहीं डिस्करेज लुखानी आदमी आएगा जिसमें एटलीस्ट हिम्मत होगी, कुछ भी जो भी चीज की होगी, दर्द की, बीमारी की, व्हाटएवर, लेकिन वो हिम्मत हार जाता है दर्द की. अभी दर्द मैं बाद में बताऊंगा कि पेन मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. ऑफ कोर्स मतलब अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल दर्द भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे. पहले से रूब्रिक्स देखते हैं. डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विद अल्टरनेटिंग विद पेन इन द लंबार रीजन. कितना अच्छा है. डिसकंटेंटेड, समाधान नहीं. डिस्पेयर विद द पेन, ये बहुत काम का है. ऐसा लगता है सर कुछ नहीं कर पाऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है. डिस्पेयर मतलब स्टेट ऑफ नो होप, फ्रस्ट्रेशन. ये बहुत काम का. रूटा इसके अंदर बहुत बार चलता है, बहुत बार मैं यूज किया. डिजायर्स नथिंग. डिजायर्स पेन, ऐसा एक रूब्रिक है. वाइल्ड फीलिंग इन द हेड विथ पेन. कितना अच्छा है. आई एम फीलिंग लाइक स्टूपिड, आई एम फीलिंग लाइक कुछ भी, आई एम फीलिंग एनीथिंग. वाइल्डनेस, यू नो ना. वीपिंग, whimpering pain with, very commonest example, weeping with the pain is very common. Vary of life from pain. Such beautiful rubric. Vary of life. कुछ मजा नहीं है सर, थक गया, कितना सहन करो. वेरी मतलब क्या? बस मजा नहीं रहा. ओके. Vivacious with the pain in stomach. Lovely. Violent from pains. Rage, violence. Compare these two. Okay. रेज के अंदर गुस्सा रहेगा, वायलेंस के अंदर तोड़फोड़ रहेगी. ओके. अनकॉन्शियस विद द पेन, फ्रॉम पेन, बहुत काम की चीज है. इसको फेनिंग सिक के साथ में कंपेयर करना सर. ओके. थोड़ा सा नाटक तो नहीं कर रहा है, टैरेंटुला डाल के देखो अगर आपको लग रहा है पेशेंट नाटक कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फेनिंग, फेंटिंग इन पैराग्जिज्म्स, है ना. तो टैरेंट, आपको अगर लग रहा है पेशेंट नाटक कर रहा है, टैरेंटुला देकर देखो, नहीं फर्क पड़ रहा है, 15-20 मिनट में 2-3 डोज दो, 15-15 मिनट से. अगर पेशेंट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, गो विद दिस अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम पेन. ओके. थॉट्स वैनिशिंग ड्यूरिंग हेडेक. कितना अच्छा है. सिंपैथेटिक, फील्स द पेन एज ऑफ द ब्रदर. वो सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम पेन. समन होता है सर खत्म कर दो जिंदगी को. कितना आसान है. स्टूपर आफ्टर पेन. आफ्टर पेन, पेन के बाद में पेशेंट गहरी नींद में सो जाएगा. आया
sort of unconscious हो जाएगा. Striking himself pain during this also I have seen very many times. Striking himself, you can understand, खुद को मारता है patient. Snappish children with the pain in the ear. Snappish मतलब क्या है? हटे, आप पेशेंट को चेक करने जाओ. बच्चों में अगर आपको स्नैपिश अगर देखना है, यू जस्ट आप सिर्फ स्टेथो लो, उसको लगा, वो आपका ऐसा झटक देगा. स्नैपिश मतलब झिड़काना. अपनी इसमें समझने के लिए. स्लोनेस विथ पेन इन द फेस. लवली, इजंट इट? बंदा स्लो हो जाता है. सेंसिटिव टू पेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसिटिव, और मतलब इसको जरा भी तकलीफ सहन नहीं होती, या तकलीफ से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. सेंसिटिव मतलब क्या, कि जहां पर फट से माहौल चेंज हो जाता है. अब बोलते हैं ना ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं सर, यहाँ पर कभी भी दंगल हो सकती है सर. यहाँ पर जस्ट मैं कश्मीर गया था जब फ्लड्स थे, तो मुझे वहां पर पहला इंस्ट्रक्शन दिया था लोगों ने, सर यहाँ पर बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करना, उतना एक परहेज आप करो. यस, समझ गए ना. सेंसिटिव एरिया, जैसे अपने बॉडी के कुछ कुछ सेंसिटिव एरियाज होती है, जैसे आंखें बहुत सेंसिटिव होती है ना. सेंसेस वैनिशिंग फ्रॉम पेन. देखिए, स्क्रैचिंग हेड विद द हैंड्स, ये भी है. अच्छा, दिस इज ऑल फ्रॉम सिंथेसिस ट्रेजर. नाउ लेट्स गो टू कंप्लीट रेपर्टरी. एवर्जन टू एवरीथिंग फ्रॉम पेन. कितना अच्छा है, कुछ नहीं चाहिए. दर्द में कुछ नहीं मन होता है सर. कोमा विजिल with the pain in base of neck. What is coma vigil? You are comatose but you are vigilant. मतलब you know what is happening around. Okay? Vigilant मतलब क्या? Vigilance officer होते हैं ना, मतलब आपकी नजर होती है सब चीजों पर. Consolation aggravates with the pain in uterus. यूट्रस को आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक जो एक्चुअल यूट्रस है वो, और एक यूट्रस मतलब उसका फीमेल हुड. ओके, हेलो. यूट्रस मतलब उसको, दैट इज व्हाट मेक्स द लेडी, दैट इज व्हाट मेक्स द पर्सन अ फीमेल, राइट. तो उसके मामले में भी कि पेशेंट को अगर कुछ बात हो रही है तो वहां पर ये लेडी को कंसोलेशन नहीं चलेगा. क्रॉलिंग रोलिंग ऑन द फ्लोर, पता है. कर्सिंग स्वेरिंग, डेथ, कन्विक्शन ऑफ पेन इन स्टमक में. कि कन्विक्शन मतलब क्या है, कि अभी सर मेरा मौत से तो मैं मरने ही हूं. कन्विक्शन होता है ना, कन्विक्ट बोलते हैं ना अपन, कि इज कन्विक्टेड फॉर डेथ पेनल्टी. मतलब कन्विक्ट तो है, 100% इसको होना ही है, आज नहीं तो कल डेट उसकी डिक्लेयर होने वाली है. डेलिरियम, पेन ड्यूरिंग. डेलिरियम, रेजिंग रेविन लिया हमने. डिसकंटेंटेड पेन लिया. डिस्गस्ट फ्रॉम पेन. डिस्गस्ट, छी. मेरे पास में एक पेशेंट आया था उस दिन, बोले ये हस्बैंड का मेरे अफेयर है सर. मतलब शी केम अलोन एंड शी सेड मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने शरीर को पूरा नोच लूं, ये पूरी चमड़ी जहां जहां पर इसने मुझे छुआ है सारा निकाल दूं मैं, इतनी घिन आ रही है सर मुझको. डिसगस्ट, राइट, फ्रॉम पेन. दैट वाज द पेन. हस्बैंड का उसके साथ बेवफा रहना, बहुत मतलबी रहना, इतने साल पे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड था, ये बच्ची उसको पोस रही थी, ठीक है, और जैसे उसको नौकरी लग गई उसने रंग दिखा दिया. तो इसको ऐसा इतना डिस्गस्ट की नोच लूं, ये सब निकाल दूं चमड़ी. दिस वाज द सेंटेंस. एंड दैट गर्ल इज माय, शी कम्स टू मी फ्रॉम, शी वाज 5th and 6th in 5th 6th standard. Now she must be now 37 something, very very recently, and she responded so well to this. I took only this disgust from pain because वो उसका दर्द था. पेन समझ रहे हो ना आपकी, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स यू, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील ऐसे. व्हाट इज योर पेन? अपन बोलते ना, इज पेन इन नेक एंड पेन इन डैश डैश व्हाटएवर. ब्यूटीफुल rubric is dreams about pain. Lovely, isn't it? है ना. Disgust from pain आ गया. Grief with pain in the body, है ना. Indolence, aversion to work from pain in abdomen. Indolence with aversion to work from pain in the muscles. Hura में है ये. Only remedy is hura. Indolence, aversion to work with pain in the muscles. So beautiful. Only remedy is hura.
पॉजिटिवनेस, ये तो अपन ने देखा, क्वाइट वांट्स टू बी विथ रोमैटिक पेन. टॉक in general, talks general troubles constantly of his suffering. मतलब he talks constantly of his suffering. मतलब ये सिर्फ सफरिंग के बारे में आपकी बात करेगा कंटिन्यूअसली. टॉसिंग अबाउट इन पेन, आपको पता है बेचैन रहता है, इधर से उधर उछल रहा है दर्द में. एंग्विश, सिटिंग स्टिल कैनॉट सिट, है ना, मतलब एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा है. और टॉसिंग में यहाँ से वहां से वहां. रेस्टलेसनेस पेन जैसा है, लेकिन टॉसिंग इसमें एंग्विश है. ओके, नाउ लेट्स गो टू मर्फीज रेपर्टरी, वन ऑफ माय फेवरेट. क्रेजी एज इट गो ड्राइव्स हिम विथ अनबेरेबल पेन. है ना, कि ये पागल हो जाओगे सर में दर्द के कारण, ऐसा लग रहा है. क्राइंग, वीपिंग विथ पेन, दिस यू नो. डिप्रेशन, सैडनेस फ्रॉम पेन, सो ब्यूटिफुल. डिप्रेशन, सैडनेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट पेन, थोड़े से भी पेन के कारण डिप्रेस हो जाता है. ग्लूमी, मरोज आफ्टर पेन. ग्रिमेसेस मेक्स विद द पेन, ओनली रेमेडीज कोलोसिस. ग्रिमेसेस मतलब क्या, चेहरे पर एकदम दर्द. he will make the expression. Grimaces मतलब expression of pain. Don't go to communicative, you might get confused क्योंकि communicative के अंदर कोलोसिस नहीं है. प्लीज रिमेंबर, हमारे ट्रैप से ये माइंड के पेशेंट समझ लो. he makes grimaces, he'll make different faces expressing of pain. Okay, indignation feeling with pain, it's a beautiful rubric, it's a big rubric. Humiliation, painful sense of humiliation. Ailments from painful sense of humiliation, so beautiful. Pain unbearable, बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है मर्फी में, आप देखिएगा. अनबेरेबल पेन, ही कैनॉट बेयर, वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक. कुछ 10-15 रेमेडीज है, सब देखिएगा मर्फी के अंदर. एंड पेनलेसनेस ऑफ यूजुअली पेनफुल कंप्लेंट्स, सच ब्यूटीफुल रूब्रिक है ना, कि ये इसमें दर्द होना चाहिए, नहीं है ना. अगेन वाइनिंग विद पेन हम लोग देखा. अब रिएक्शन कैसा रहेगा पेन के अंदर, पेशेंट का रिएक्शन कैसा रहेगा, व्हाट विल ही डू इन पेन, है ना. आप पूछते हैं ना कि फिर आपने क्या किया, तो कैरेट डिजायर करेस्ट. अभी मेरे परसों एक कैंसर का केस, इतना परसों मतलब 2-3 हफ्ते पहले की बात है. द लेडी हैज द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, आई थिंक यहाँ पर उसको. तो शी वुड कॉन्स्टेंटली डू दिस, शी वुड कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस. And she was like thinking about the son, मेरे बच्चे को तकलीफ मत दो. उसका बेटा, दूसरा छोटा बेटा उनका दिल्ली में, उनकी जान उसी में है. यहाँ पर जो बच्चा कर रहा है उसका, she was constantly doing this. Okay, तो there is a homeopath, there is a student, there is a friend of mine, colleague, there are no students, they are colleagues. तो he said कि सर हमने सल्फर दिया, वो टचिंग इम्पेल टू टच से. मेरा नहीं, this is carried and caressed, this is caressed desire to be. ये खुद कर रही है. And we gave her Pulsatilla 0/1. Believe me, she stopped doing this. She can eat food now, which she was not able to do. This happened in 8 days. This is not a very old case. I think 3-4 weeks we have been doing that. But within 3-4 days, she stopped it and she is able to eat now. So you have to mind. Okay, this is caressed, right? कई लोग ऐसा करते हैं. ऐसा भी करते हैं ना कई लोग. सर वो पेशेंट बहुत अच्छी है. हाँ देखो, है तू माशाल्लाह. देखो ऐसा भी करते हैं ना, करेस्ट, है ना, करेसेस. करेस मतलब क्या, सहलाना, प्यार से सहलाना. तो खुद को भी कर सकते हैं ना, राइट. डोंट यू करेस योरसेल्फ, टू डू. मालिश क्या है, आराम से कर रहे हो. ऐसा ऐसे कर रहे हो तो ये दबाना है, लेकिन आप आराम से मालिश कर. This can be caressed. Hello, this can be caressed also, right? धीरे से you are fondling yours, right? एक रूब्रिक हो गया अभी. Carried desire to be fast. सर जल्दी ठीक करो मुझको, सर आप ठीक करोगे ना मुझको, ये carried desire to be carried. सर आप ठीक कर दो मेरे. Carried desire fast. या फिर बच्चा गोद में लेके घूमने के लिए बोलता है, carried desire. Simple. Clinging grasp at other, पकड़ लेती है.
सर आप मुझे ठीक करो, सर आप ही ठीक करो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको ही ठीक करना है। कैरी क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, जो मिले उसको पकड़ लेगा। पर्सन और फर्नीचर, एनीबडी, फर्नीचर मतलब एनीबडी यूजफुल। दूसरा एक है बच्चों में तो चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर, मतलब बच्चा क्या करता है, तकलीफ में माँ का पिल्लू पकड़ रहता है, माँ को छोड़ता ही नहीं। मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, अगेन मेस्मरिज्म मतलब क्या, किसी को बोलते कि आप धीरे धीरे मालिश कर देना, ये मेस्मरिज्म है। हेलो सर, इसके हाथ, मेरे बेटी का हाथ लग जाए ना तो मुझे अच्छा लगता है। सर आपके पास आ जाओ तो मेरा आधा दर्द ठीक हो जाता है। आप जब बोलते ना कि ठीक हो जाओगे बेटा, आधा दर्द ठीक हो जाता है। दिस इज मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, एमुलेट्स। मेरे को एक पेशेंट लिटरली ऐसा फोन करता था, आई यूज्ड टू गिव हर एकोनाइट, शी इज अलाइव माशाल्लाह, कैंसर पेशेंट, 12-13 साल से। फोन क्यों करे सर, बस इसी के लिए सुनने के लिए फोन किया था कि आप ठीक करो, ठीक हो जाओगी ना, मेरे हाथ हो गया। दिस इज मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, क्वाइट वांट्स टू, क्या करते ज्यादा लोग बोलते कि दर्द में उसे एकदम शांति चाहिए होती है। क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज, एकदम शांत होना चाहिए, एकदम शांत। ये क्या हो गया, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। ऐसा लगता है एकदम शांत रहो, बिल्कुल ये सब कचकच से दूर चला जाओ, ऐसा लगता है हिमालय में चला जाओ। दिस इज क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स। ओके, देयर इज अ ब्यूटीफुल रूब्रिक। सर लाइट वाइट बंद करके, रूम बंद करके मैं अपनी शांति पड़ा रह जाता हूँ, कोई आके मुझसे बात न करे। डार्कनेस, lie down in the dark and not to be talked to. Desires, to lie down in the dark and not to be talked to. कोई मुझसे बात नहीं करे, सब पहचान जाते सर कि इससे अभी कोई बात नहीं करिए, शांति चाहिए। पेशेंस, कुछ लोग क्या करते हैं, सब्र, सर दर्द भी हो तो मैं सब्र से काम लेता हूँ, मैं चिड़चिड़ नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब्र कर लेता हूँ। पेशेंस, सिंपल रूब्रिक है। रेस्ट डिजायर, सर थोड़ा आराम कर ले, आराम करने को मन होता है सर, पर आराम मिलता क्या है, या फिर आराम कर लेता हूँ, जो भी। स्लीपीनेस विद द पेन, नींद आती है, जाके सो जाओ ऐसा लगता है ना। अब क्यों लोग क्या बोलते हैं कि सर नहीं मैं कंट्रोल कर लेता हूँ दर्द, क्या मेरे में बहुत कंट्रोल है सर, तो मैं दर्द को सहता हूँ, खुजली भी आए तो मैं सहता हूँ। लेकिन एक डर रहता है सर कि कितना सह पाऊंगा, तो सेल्फ कंट्रोल, एक है सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, दूसरा फियर लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। ये दर्द के कारण मैं काम नहीं कर पाता, रोजमर्रा के मेरे कामों में बहुत अड़चन आती है। डिल्यूजन हिंडर, ये गर्दन के दर्द की वजह से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, मैंने इसके वजह से प्रमोशन नहीं लिया, डिल्यूजन हिंडर्ड। सिंपल। सेल्फ कंट्रोल, एक बोलता है कि मैं दर्द सहन करता हूँ, एक है मासोकिज्म, और उसके आगे चले जाओ, इसको दर्द एंजॉय करने लग जाता है। क्या करूं सर, अभी हस्बैंड बेकार है, क्या करें, मैं नहीं डिवोर्स नहीं ले सकती सर, अब क्या करूं, फिर सहती हूँ। अब तो सर सहने में मजा आने लग गया है ना। मेरे एक दोस्त की कहावत है, when you can't avoid it, enjoy it. Okay, that is masochism. Disturb I want to be. सर लोग बीच बीच में आते हैं, ये करते हैं, डिस्टर्ब होता है, मुझे नहीं पसंद आता किसी की आवाज, ये नहीं चाहिए मेरे को, डिस्टर्ब नहीं चाहिए। मतलब आवाज नहीं चाहिए तो आप सीधा नॉइज पे मत जाओ, आवाज से क्या होता है सर, डिस्टर्ब होता है दर्द। जैसे मैं बोला ना बीच में आप मत लिखो, डिस्टर्ब आई वाज टू बी, डिस्टर्ब हो जाता है। फ्लो, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या, फ्लो में डिस्टर्बेंस आता है। इंटरप्शन मतलब क्या, फ्लो बीच में टूट जाता है। प्लीज रिमेंबर, इंटरप्शन में टूटेगा, डिस्टर्बेंस में चलता रहेगा, लेकिन अटक के। जैसे डॉक्टर बागल को आवाज टूट के आ रही थी, दैट वाज डिस्टर्बेंस। और इंटरप्शन मतलब बीच में ही चला गया, जैसे लाइट चली गई थी तो मेरा एसी बंद हो गया था, दैट वाज इंटरप्शन। सिंपल। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, सर दर्द की वजह से मेरा काम नहीं होता है, काम की फिक्र लगती है, क्यों, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, सर मुझे दूसरों को तकलीफ देना पसंद नहीं, इसलिए मैं दर्द के बारे में नहीं बता, या रात भर में सहन किया इसलिए सर मम्मी डैडी इनको क्यों तकलीफ दे, अपने वजह से दूसरे लोगों को क्यों तकलीफ। दिस इज केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। और रिश्तेदारों के बारे में अगर तो केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स, अगर घर वालों को तकलीफ होती है क्यों बोलो, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, है ना। दर्द में भी काम करता रहेगा, तकलीफ हो रही फिर भी गोली ले लेगा, काम पे जाएगा, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदार आदमी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी मतलब काम, अपना कर्तव्य निभाना है।
इसलिए इंडिफरेंस टू सफरिंग रहते हैं कई लोग। इंडिफरेंस टू सफरिंग को लिए क्या वजह है वो भी पूछिएगा कि क्यों आप तकलीफ को ये कर रहे हैं। क्या सर मजे कर लो, जाने दो, ये तो तकलीफ तो होती ही रहने वाली है। दैट इज इंडिफरेंस टू सफरिंग, राइट। और सर क्या दर्द लेके दुख लेके बैठू, काम भी तो करना है, घर का मैं अकेला कमाने वाला हूँ। फिर एंजाइटी फैमिली अबाउट या रियल केस फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट या एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ये आ सकता है। कुछ लोग क्या करते सर, कुछ नहीं दर्द में क्या, मैं मेडिकल में जाके छोटी मोटी गोली लेता, अपना काम चल रहा है सर। दिस इज डिल्यूजन फ्लाइंग, मतलब छोटी मोटी लेके, मतलब इतना हल्का उड़ रहा है ये, क्या है सर दर्द के अंदर, उसमें छोटा मोटा गोली ले लिया हो जाता है, एक क्रोसिन ले लिया काम हो जाता है सर, मतलब ये उड़ रहा है हेलो हवा में, डिल्यूजन फ्लाइंग। एंजाइटी चिल्ड्रन, एंजाइटी फैमिली, समझ गए। मैटरनल एंजाइटी, माएँ होती कई बार, नहीं क्या, दर्द है फिर भी काम कर रही है बच्चों के लिए। नहीं सर माँ हो गए, मेरे बच्चों की भी बच्चे हैं, फिर मेरे बच्चे ना सर, ये दिस इज मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेट करी सर, मेरे तो बच्चे ना वो भी। बिजनेस एवर्जन टू, काम करने का मन नहीं होता है सर, क्या दर्द में कुछ करने की क्या काम, छोड़ो। डिजायर्स नथिंग, हमने देखा कुछ भी नहीं चाहिए सर, कुछ भी नहीं मन होता, किसी चीज में मन नहीं होता। लोग, मम्मी बोलती गोली ले, स्प्रे ले, बोलता मत, कुछ थोड़ा चाय पी लो, कॉफी पी लो, कुछ नहीं चाहिए। दिस इज डिजायर्स नथिंग, रिमेंबर नथिंग, नो थिंग, नथिंग एट ऑल, आस्किंग फॉर नथिंग, कुछ नहीं मांगता, दर्द में पड़ा रहेगा। वो है ना एक रूब्रिक है ना हायर समझ का, इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज्ड, ऑक्यूलस है ना, बस आंख बंद के पड़े रहता है, सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं छोड़ देता, सारी फिक्रें सब खत्म, भाड़ में जाती है, मैं अपना आंख बंद करके पड़ा रहता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको जो करना है करने दे सर, भाड़ में जाए, झक मारने दो। दिस इज द टिपिकल सेंटेंस ऑफ इंडिफरेंस। एवर्जन टू एवरीथिंग, किसी चीज में मन नहीं लगता सर, कोई नहीं चाहिए। क्लोजिंग आइज, आंख बंद करके पड़े रहने का सर, जो चल रहा है चलने देने का, लक्ष्य द्यायचं नहीं, ध्यान नहीं देने का, इज क्लोजिंग आइज। ओके सिंपल। हेलो हेलो, Yes, sir. now ask me the questions. I think it's been very technical, but I am very sure it is required. Please remember, I am not a person who talks in theory at all, I don't like. Okay, from next lectures onwards, I am going to take cases, I am going to take remedies, I am going to explain you how to enter the remedies. Now ask, what are the questions? Any questions? This is very brief, I have told you. हाँ बोलिए, बोलो किसका क्या क्वेश्चन था? पेन ड्यूरिंग कसं असणार? क्या बेटा? एक्साइटमेंट पेन ड्यूरिंग कसं असेल? बोलो आप लोग, यू टेल मी व्हाट इज एक्साइटमेंट. मी इमॅजिनच नाही करू शकत सर, कोणी पेन मध्ये अरे डोंट यू गेट एक्साइटेड, हेलो हाँ डोंट यू गेट एक्साइटेड बाय लुकिंग एट योर फ्रेंड, बहुत दिनों बाद आया. ओके वर यू नॉट एक्साइटेड फॉर द लेक्चर? हेलो, यस बट यस व्हाट इज एक्साइटमेंट? बट व्हाट अबाउट एक्साइटमेंट पेन ड्यूरिंग? That is what I am asking you. What is excitement for? Tell me. Don't imagine excitement, pain during. Just tell me what is excitement. एक्साइटमेंट म्हणजे एखादी गोष्ट एखाद्या गोष्टीसाठी आतुर असणं. काय होणं? आतुर. आतुर असणं, आतुर. आनंदित होणं, आनंदित, उत्साहित, उत्साहित आनंदित होणं. फिर वही, मतलब दर्द हो रहा है फिर भी एक्साइटेड है. सिंपल. हेलो, ओके. इवन देन पेन हो रहा है बट ये एक्साइटेड है, ही इज सो दिस थिंग, अरे यार अभी डॉक्टर कहाँ जाना है. एनीथिंग कैन बी देयर इन एक्साइटमेंट. मोस्टली बच्चे होते एक्साइटेड. एग्जैक्टली. ओके, और कुछ? एमएस वर्सेस मोरोस. देखो मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब कोई स्ट्रॉन्ग लेकर आ जाना. नहीं, दैट इज लाइट डिजायर. हाँ, दर्द में और क्या होता है कि क्या है जानने की कोशिश करते हैं. दर्द में फिक्र होती है, एंजाइटी डार्क भी होता है कई लोगों में, लाइट डिजायर होता है. हाँ क्या बोले? मरोज ना,
What is morose? Tell me, what is morose? Morose is a ill humor ना. morose का देखो कितना अच्छा दिया है. Complete repertory में देखो. morose, sulky, cross, fretful, ill humor, peevish. This is morose. sulky मतलब रूठेगा. cross मतलब हर बात में उल्टा बोलेगा, क्रॉस जाएगा. ill humor मतलब अच्छा नहीं. ill humor which is ill मतलब sick. Okay. peevish. Hello. This is all we have learned in chamomilla, right? Cross. हाँ chamomilla. Oh, this Hello. is typical Hello, description of chamomilla. Hello. हाँ. हा सर, अँझायटी डार्क आणि लाईट डिझायर दोन्ही सारखंच वाटतं बऱ्याचदा ना, की पेशंट अँझायटी डार्क आणि तेव्हा Okay. दोन्ही What is एकत्र anxiety dark? Anxiety dark मतलब आपको फिक्र, सर क्या है समझ में नहीं आ रहा, फिक्र हो रही सर, क्या है, क्या हो सकता है सर, फिक्र हो रही. This is anxiety dark. Light desire मतलब क्या होता है. फिर अपन बोलते ना, फिर क्या आप जानने की कोशिश किया आपने, नहीं सर क्यों जानने का, जाने दो, आप दवाई दे दो. This is only anxiety dark. Now light desire मतलब हाँ सर क्या हो सकता है, कुछ चेक करा रहे तो बोलिए, हम चेक कर लेंगे. सर बोलते हैं ना कि एकदम कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग दवा दीजिए ना प्लीज इस बार. स्ट्रॉन्ग दवाई क्या दीजिए होगा? इस बार. दो चीजें हो सकती है, टॉकिंग बिजनेस है ना, कि सर कुछ भारी दवाई दीजिए, है ना. इट कैन बी टॉकिंग बिजनेस. अनदर इज लाइट डिजायर मतलब कुछ सर कुछ एकदम ऐसी भारी दवाई दो ना. ये क्या है, व्हाट इज दिस, बिजली चमक रही ना, हेलो, करंट आ रहा है, लाइट है ना, अरे भारी दवाई दो ना, हेलो, बराबर ना, हेलो, समझ रहे हो ना. येस येस सर. हाँ बोलो और क्या. Any questions now? I think the time is over. कई बार बोलते हैं लोग कि अच्छी दवाई देना, तो अच्छी दवाई में सर बार्गेनिंग भी बोलते हैं कई लोग, और कई अलग नहीं, अलग अच्छी लोगों दवाई ने. में मार्केटिंग नहीं आता है, गलत बात. टॉकिंग बिजनेस या इंसाइटिंग भी होता है. अच्छी दवाई से दो मतलब होते हैं, मतलब बुरी दवाई दे रहे हैं क्या हम. फियर ऑफ सोल्ड भी आता है उसमें, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेयल भी आता है कि यार ये थोड़ी सी दवाई दे देगा और चलता रहेगा, है ना. समझ रहे हो ना. अच्छी दवाई के पीछे का मकसद ऐसा होता है कई बार कि फिर लोग नहीं क्या बोलते हैं कि यार अब ये डॉक्टर ऐसा है कि अभी खींचेगा 4 महीने मत खींचना. ये क्या है, दिस कैन बी फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, राइट, मतलब पैसा कमाने के लिए. समझ रहे हो. सर थैंक यू सर. येस. Are you with me? So try to understand. बेटा लेखराज, हिंडर मतलब डिस्टर्ब, बीच में आपके रोड़े आना, काम में रोड़े आ जाना. जैसे कि लेडी बोलती है, आप पूछो ना खाली, 1 मिनट मेरा एक हो जाने दो, 1 मिनट रुको. कि हिंडर में क्या था कि लेडी बोलती है कि सर मुझे दिन मेरे काम है उसमें कितनी अड़चने आती है सर, मैं बिस्तर नहीं उठा सकती, मैं सब्जी नहीं बना सकती, हर काम के अंदर मेरे को किसी की मदद लेनी पड़ती है, या फिर ये दर्द बीच में आ जाता है तो फिर मैं रोक लेती हूँ, थोड़ा देर रुक जाऊं, फिर बाद में पेन मैं डब्बा निकालूं, फिर बीच बीच में रुक जाना पड़ता है सर मेरे को, ये होता है. हल्दी भी मिलानी, अगर मुझे आटा भी गूंदना है तो फिर दर्द चालू हो जाता, फिर बीच में रुक जाती हूँ मैं. दिस इज हिंडर्ड. दूसरा हिंडर्ड का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ दिस मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. सर मैं बताया ना कि सर ये नेक पेन की वजह से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, मैं प्रमोशन नहीं लिया, इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा काम. दिस इज हिंडर्ड. ओके. हाँ, अब जो लोगों ने लिखे थे वो क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि वो निकल जाता है स्क्रीन पर से. सर अच्छी से अच्छी दवाई देना डॉक्टर साहब, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं. अच्छी दवाई दे. डिलीजन वेल्थ एंड टॉकिंग बिजनेस. ज्यादातर सल्फर बोलते हैं ऐसा, लेकिन पैसा देते नहीं है बाद में, काम होने पर कल्टी कर लेते हैं. ये दिस वन आई हैव सीन इन सल्फर. सर आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना, और जब आप फीस डबल मांगते हो ना, या फिर आप थोड़ी मांगते तो अरे सर इतना लाभ आपको दूंगा मैं, आप बिल्कुल नहीं डरना, आपको चाहे जितना दूंगा. दो चीजें, डिलीजन वेल्थ इज पॉसिबल, इंसाइटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. लालच दे रहा है आपसे अच्छे से अच्छा काम करा के लेने की कोशिश कर रहा है. समझ रहे हो. ये दो चीजें पॉसिबल है. इंसाइटिंग बहुत अच्छा रूपये के बहुत बार काम आता है, याद रखिएगा. सर आप पैसे की फिक्र मत करो, चाहे जितना देंगे, दवाई एकदम अच्छी से अच्छी दीजिएगा सर. ओके. ये इंसाइटिंग है. बूस्टिंग भी आता है कई बार, बहुत पैसा है सर मेरे पास, बिल्कुल है ना. समझ रहे हो ना.
सर इसमें बोस्टिंग और वेल्थ डिल्यूजन वेल्थ में सिमिलर नहीं लगता है? बहुत बोस्टिंग के बार अंदर वो बड़ा ही मारेगा ना, थोड़ा सा बोस्टिंग में बड़ा ही मारेगा, आप फिक्र मत करो सर, पैसा बहुत है अपने पास में। वो पिछले डॉक्टर को मैं इतना पैसा दिया सर, है ना, एकदम अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी दवा खाता सर मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ा ही मार बड़ा ही मार रहा है, राइट। समझ रहे? और वेल्थ के अंदर दिखाएगा सर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना सर। क्या चाहिए आपको, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, फीस मत, आप फिक्र मत करना। दिस इज डिल्यूजन वेल्थ, क्योंकि रूब्रिक बहुत अच्छा है, डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ। इमेजिनेशन, यस। आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, बार बार बताता हूँ कि कोई भी रूब्रिक को अगर समझना है तो वो रूब्रिक आप कंप्लीट रेपर्टरी में देखिए। कंप्लीट रेपर्टरी का नाम ही कंप्लीट इसलिए है कि वो कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट रूब्रिक देती है। याद रखिए, डिल्यूजन इमेजिनेशंस ऑफ वेल्थ, ऐसा रूब्रिक है। और भी अगर वो रूब्रिक कैंट में मिल जाए तो फिर मजा आ जाती है। भले उसमें के रूब्रिक रेमेडीज आप सब चीजों में से ले लीजिए, सब में से ले लीजिए, मतलब आप बाकी सभी रेपर्टरीज से, कंप्लीट डायनामिक्स से ले लो, ओपस से ले लो, जो भी रेपर्टरीज पॉसिबल है वहां से रेमेडीज ले लो। रूब्रिक समझने के लिए सबसे पहले पिताजी के पास जाइए, केंट बाबा के पास में, केंट की रेपर्टरी में मिले, अगर वो रूब्रिक नहीं है फिर कंप्लीट में देखिए, क्योंकि कंप्लीट में भी बहुत अच्छे से वो रूब्रिक बढ़ा दिया है। देखो केंट सर देते डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशंस ऑफ वेल्थ, कितना अच्छा दिया हुआ है। डिल्यूजन वेल्थ थिंक्स ही इज वेल, कितना अच्छा है। जबकि सिंथेसिस में क्या दिया है, डिल्यूजन वेल ही इज, लेकिन केंट साहब ने क्या दिया है, डिल्यूजन वेल्थ थिंक्स ही इज वेल, ही इज वेल, कितना अच्छा है। हेलो, ये पढ़िएगा पहले, आप उधर जाइए। डिल्यूजन वुड इज मेड ऑफ वुड, डिल्यूजन वर्क इज हार्ड एट वर्क, कितना अच्छा रूब्रिक है। डिल्यूजन वर्क ही इज हिंडर्ड, वर्क इज हिंडर्ड एट, देखो जिसने हिंडर्ड मुझे अभी पूछा, केंट सर बोल रहे कि डिल्यूजन वर्क इज हिंडर्ड एट वर्क, काम की जगह पर इसको दिक्कतें आ रही है, काम की जगह पर रोड़े आ रहे हैं बीच में। हिंडर मतलब हिंड्रेंसेस ना, रोड़े आना, रोड़े अटकाना, समझ रहे हो। डिल्यूजन वर्क विल डू हिम हार्म, कितना अच्छा है। ये केंट साहब ने दिए हुए, तो आप पहले केंट रेपर्टरी में देखिएगा पहले, फिर बाद में आप कंप्लीट में जाइएगा। नहीं मिले तो फिर सिंथेसिस और बाकी लोग तो है, समझ रहे हो। हेलो, कभी कभी मर्फी साहब ने भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है रूब्रिक्स को, हाँ, तो उसमें भी आप जाके देखा कीजिए, सारी रेपर्टरीज के अंदर देखिएगा किस तरीके से दिया है, उसमें ओल्डेस्ट कौन है वहां से समझिएगा कि भैया इसने लिया है। चूंकि कॉपीराइट के पंगे होते हैं तो वो हम एग्जैक्ट वैसे नहीं ले सकते, इसलिए सिंथेसिस ने काफी रूब्रिक्स कन्वर्ट किए हुए थोड़े अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे पुलिस वर्ड नहीं यूज कर सकते तो कॉप वर्ड यूज करेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में कॉप वर्ड आता है, तो ऐसा इस तरीके से वो थोड़ा यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे। अगर कॉपीराइट खरीद लिया उन्होंने तो अलग चीज होती है। ओके। और क्रॉपिंग ऑफ डार्क, कभी बहुत बार फियर ऑफ डार्क और एंजाइटी डार्क, जैसे क्रॉपिंग इन द डार्क है ना, वो बहुत बार कंफ्यूजन होता है। हाँ, मैं समझ जाता हूँ, समझिए, लैमेंट मत कीजिए, समझ गया, खींचिए मत। दिस इज लैमेंट, व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग इज लैमेंट। ओके, हाँ, दिस इज लैमेंट, मतलब खींचते रहते, कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गया। ग्रोपिंग वर्ड बोल दिया, मैं तो समझ गया। तो ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क का मतलब क्या है कि टटोल रहे हैं। कितना अच्छा दिया था वो केंट साहब ने, ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, मतलब सर ये ग्रोपिंग में ना आप खुद सवाल खुद जवाब देते हो, याद रखो, सिंपल। आपको समझ लो चीजें, आप अंधेरे में लाइट चली गई, बिजली चली गई, और आप क्या करोगे कि आपको चाहिए चाबी या आपको चाहिए टॉर्च, तो आप हाथ लगाओगे, यार ये क्या है, हाँ ये पेंसिल है, ये टॉर्च नहीं है, ये क्या, ये डायरी है। लेकिन आप सबसे पहले तो आपको चौड़ी चीज दिख जाए तो आप तुरंत बाजू में रख देंगे, आप टॉर्च की जैसी चीजें ढूंढने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो। तो ग्रुपिंग में कई बार आपको आंसर पता होता है, जैसे होम्योपैथ ज्यादातर ग्रुपिंग की स्टेट में रहते हैं, है ना। जब केस चल रहा होता है तो अपने दिमाग में रेमेडी चलती रहती है, तो वी आर इन स्टेट ऑफ ग्रुपिंग,
राइट, दैट इज ग्रोपिंग। मतलब सर देखो, चेस्ट का एक्सरे निकाल के देख लिया, कुछ नहीं निकला, स्कैन भी कर लिया सर, कुछ नहीं निकला, मसाज भी करके देख लिया, कुछ नहीं निकला, पेन किलर खा के देखा सर, कुछ नहीं निकला, सॉर्बिट्रेट भी जबान के नीचे रखी, फिर भी आराम नहीं मिला। क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज ऑल्सो ग्रोपिंग। When the patient comes to you with different investigations, ask him why did he do. सर मैं गया पहले चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, पहले तो मैं मेरे जनरल प्रैक्टिशनर के पास गया, उन्होंने बोला कि उनके पास जाइए, फिर वहां पे गया, फिर मैं सोचा कि यार ये नहीं, अपन चूंकि दर्द ऐसा होता है तो मैं ब्रेन के डॉक्टर के पास भी चला गया, नर्व का कुछ है क्या, तो वहां पर भी नहीं, फिर मैं हड्डी के डॉक्टर को भी बता दिया सर। दिस ऑल्सो कैन बी ग्रोपिंग, अपार्ट फ्रॉम लाइट डिजायर, दिस ऑल्सो कैन बी ग्रोपिंग, क्योंकि वो टटोल रहा है, ये तो नहीं, ये ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं, मतलब इसमें दोनों चीजें आएंगे, लाइट भी और ग्रोपिंग भी, दोनों आएंगे। दोनों ही नहीं कि लाइट डिजायर आए, क्योंकि ओपीएम में लाइट डिजायर नहीं है, हाईएसएमएस में लाइट डिजायर नहीं है, आप समझिए। तो आप लाइट डिजायर में फंसो मत, में वही समझा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं ना, आप फंसो मत, आप उसको देखो, आप जितना एक्यूरेसी में जाओगे उतना अच्छा रहेगा। सर लाइट डिजायर में पेशेंट एक्सपर्ट है, राइट, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपर्ट, दैट इज व्हाई वी आर डॉक्टर्स। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, लाइट डिजायर में आपको पेशेंट पूछेगा कि ऐसा क्यों है, और ग्रोपिंग में ऐसा होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ग्रोपिंग में भी आपको पूछ सकते, क्या हो सकता है सर, समझ में नहीं आता है, बट वो खुद आंसर भी देगा। नहीं तो गया ना चेक करने, डॉक्टर साहब ये चेस्ट का दर्द है, आप देखिए तो ये नर्व का पेन तो नहीं, इसके लिए आपके पास आया, फिर आप क्या बोलोगे? यू कैन बी लाइट डिजायर, इट कैन बी ग्रोपिंग। हेलो, समझ रहे हो ना? जैसे आपको पानी अलग अलग 4 रखी हुई है, तो आप पी के देखोगे ना, कोकम है या खस है या पानी है या विस्की है या व्हाटएवर, तो जरूरी नहीं कि लाइट डिजायर ही हो। लाइट डिजायर में आपको पेशेंट पूछे ही, या ग्रोपिंग में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर भी आपको 2 रूब्रिक्स में कंफ्यूजन है, यू आर नॉट श्योर, कीप इट असाइड, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन द पेशेंट, गो फॉर दैट। और जो भी रूब्रिक में आपको मिसलीडिंग लग रहा है उसको टाल दीजिए, प्लीज रिमेंबर, अनलेस इट इज वेरी मार्क्ड। देखो एक सादी चीज है, प्रैक्टिस में आपको ऐसी चीजों की तरफ जाना है जो कि बहुत मार्क्ड है। हनुमान साहब ने क्या बोला है? SSUP, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, यूनिक, पिक्यूलियर। स्ट्राइकिंग मतलब आपको जगह दे, खाड़ करके जगह दे आपको, ऐसा अरे यार ये स्ट्राइकिंग है मेरे को, हाँ यार मुझे समझ में नहीं आया सर, ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज इट डिडंट स्ट्रक यू। हम बोलते हैं ना, इट डिडंट स्ट्रक मी। हेलो, यस, striking, it has to be striking, you have to look for something which is very striking. Strange यार, ये कहाँ होता है? जैसे कई बार पेशेंट आपके पास में ऐसे आते बैठे, तो कितने पेशेंट आपके पास में चश्मा सर पे लगा के आते, मुझे बताइए, चश्मा पहनने वाले बहुत कम आएंगे। कितने पेशेंट निकाल के चाबी अपनी उसकी आपके टेबल पे रखेंगे? बहुत कम रखेंगे, बराबर ना? यस, स्ट्राइकिंग है, याद रखो, क्या उसको इग्नोर मत करो, भले उसमें से आप एंटर मत करो, बट उसको इग्नोर भी मत करो, सोचो उसके बारे में भी क्या पॉसिबल हो सकता है ना? अब जैसे मैं वो रूटा की केस में कल किसी ने मुझे बोला था ना कि क्या ओल्ड सेंसेशन ऑफ बीइंग क्यों नहीं लिया, तो वेरी ऑफ लाइफ में भी है ना रूटा, अगर आप एक रूब्रिक देखोगे वेरी ऑफ लाइफ ना, मैं कल डाला भी था ना, वेरी मतलब जिंदगी से ये हो गया, तो वेरी मतलब यू कैन फील ओल्ड, राइट? देयर कैन बी एक्सप्रेशंस ऑफ वेरी ऑफ लाइफ। क्या है, थक गया सर, अब क्या रहा जिंदगी में, बूढ़ा हो गया सर, तो आप क्या लोगे, है ना सर? 4 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, अब बूढ़ा हो गया, तो ये क्या है? दिस इज नॉट ओल्ड सेंचुरी ऑफ बीइंग, दिस इज वेरी ऑफ लाइफ। मतलब कितने बार जिंदगी मुझे पहनकर इस्तेमाल कर, जिंदगी मुझे कितना इस्तेमाल कर जी है ना, वेयर एंड टेयर। हेलो, प्लीज रिमेंबर दैट वर्ड आल्सो, वोन आउट, सेपिया में ना वोन आउट, तो वेयरिंग से वोन आउट आया है। हेलो, थोड़ा सा उसके वो शब्द के ओरिजिन की तरफ जाने की कोशिश करो। और मैं हम हमेशा समझाता हूँ,
अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल अपनी अंडरस्टैंडिंग में मत करो। आप भले इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, ओनली योर मीडियम ऑफ स्टडी एजुकेशन was English. Your mother tongue still remains to be Punjabi, Hindi, Gujarati, Urdu, whatever. So try to understand it in your mother tongue. And please, please, please read lots of novels, lots of books, newspaper, editorial जरूर पढ़िएगा न्यूज़पेपर का, आपकी मदर टंग वाला, तब आपकी भाषा में सुधार आएगा। जब तक आपकी लैंग्वेज नहीं सुधारेंगे, आई डोंट थिंक यू विल मेक अ वेरी गुड डॉक्टर। यू माइट गेट रिजल्ट्स तो कैसे भी आते हैं। स्किन की डिसीज में कई बार लोग सल्फर ग्रेफाइटिस 4-5 का मिश्रण भी दे दिए तो आ जाते हैं, बट वी आर नॉट हियर टू गिव रिजल्ट्स, वी आर हियर टू ट्रीट देम एंड हील देम, प्लीज रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग। मेरे तो कम से कम 20-25 लेक्चर रहेंगे, तो मैं काफी रेमेडीज पढ़ाऊंगा। ओके, तुमचे आभार मानायचे होते। अरे सर आभार यासाठी सर की कोलोसिन्स जे आहे ना, कोलोसिन्सचे जे ग्रिमाइसेस तुम्ही मला सांगितले, आय कॅन अश्युअर यू की ते ग्रिमाइसेस मी आता माझ्या लाईफ मध्ये विसरू शकत नाही। आणि त्यानंतर डिस्गस पेन फ्रॉम साठी ते जे लेडीचं तुम्ही सांगितलं ना की ते स्किन नोच हे स्किन पूर्ण काढायची तिला इच्छा झालेली होती, मी माझ्या आयुष्यात हे या 2 गोष्टी आजच्या 1 सव्वा तासात विसरू शकत नाही। आणि मला माझ्या क्लिनिक प्रदीप, डोंट फॉरगेट एव्हरीथिंग दॅट आय हॅव टोल्ड। नाही सर, पण या 2 गोष्टी अशा आहेत ना, या ज्या दिवशी दिसतील ना त्या दिवशी दे विल बी जस्ट पिकअप। तुम्ही जे म्हटलेत ना स्ट्रायकिंग का, ते जे काय ना, ते आपल्या इंग्लिश मध्ये सुभाषित आहे ना, व्हॉट युअर माइंड नोज युअर आईज विल सी व्हॉट युअर माइंड नोज। एक्झॅक्टली। तर मला ते आता पक्क कोरलं गेलेलं आहे। ते ज्या दिवशी दिसणार माझ्या केसमध्ये त्या दिवशी फक्त तेवढंच पिक होणार, बाकी भले कदाचित सुटून जाईल माझ्याकडनं, सॉरी फॉर दॅट। मी युट्यूबला जाऊन परत ऐकणार सर लेक्चर हे। डोंट बी सॉरी, पेशेंट्स को सॉरी मत करने लगा बेचारा, पेशेंट तेरे पास भरोसे से आ रहा है। देखो पेशेंट हमारे पास बहुत भरोसे से आता है, प्लीज याद रखिए। हमारा प्रोफेशन सिर्फ ये अभी हमारा प्रोफेशन नहीं है, इट्स नॉट आवर बिजनेस, प्लीज रिमेंबर। हमारे पे जिम्मेदारी है। मैं फिर से बताता हूँ कि होम्योपैथ्स आर चोजन वंस एंड दोज हु चूज होम्योपैथी आर रियली डूइंग द वर्क ऑफ हीलर एंड दे आर रियली children of God. Please remember. So you have to help the people who are in need, irrespective of the caste, creed, religion, and his financial status. You have to be totally unprejudiced. Please remember. You don't belong to anything. You don't belong to whatever ism, communism, or socialism, or whatever, any stupid fanaticism. Nothing. Totally, please remember, you have to heal the sick. मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मेरे को पैसे में धोखा दिया है, बहुत जगह पर तकलीफें दी है, वो लोग भी आए हैं, उसको भी हमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ में ट्रीटमेंट देना है। प्लीज याद रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, एंड थैंक यू निशु फॉर from all the repertoire Hello. and reactions also to pain. It was, we cannot forget it anytime. So thank you everyone for connecting, and let's connect again next Thursday, same time, 5 to 6, to have another learning. Thank you very much. Thank you sir. Thank you, and do join our lines को आप प्लीज उसको आप ये करो, क्या कहते हैं, YouTube पर सब्सक्राइब करो प्लीज, और वहां पर अपने कमेंट्स डाला करो, वहां पर भी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। और इग्नाइटेड माइंड्स बाय PHF का जो ग्रुप है अपना टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है? तो उस पर भी आपके क्वेश्चंस डालते रहिएगा। ये आज का जो प्रेजेंटेशन है मैं उस पर शेयर करूंगा। ओके, यस।